नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 7 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था बेस प्रमेय के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन के बारे में, अर्थात रैंडम वेरिएबल और इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो दोस्तों, यादृच्छिक चर अर्थात रैंडम वेरिएबल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमने दो पासे को फेंका है, अर्थात हमने दो डाइस को थ्रो किया है। अब जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो उसके सैंपल स्पेस आते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 and so on to 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें ये चाहिए कि हमारे पास पासे में जो दो संख्याएं आए उनका योग 5 हो, तो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स होंगी, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वैसे आउटकम्स होंगे जब आपके पास संख्या 1 4 आएगी, या फिर 2 3 आएगी, या फिर 3 2 आएगी, या फिर 4 1 आएगी। तो दोस्तों, ये जो आउटकम्स हैं, यहाँ पर आप किसी इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पास 1 आ रही है या 2 आ रही है या 3 आ रही है। यहाँ पर आपको चाहिए कि जो दो संख्याएं आ रही हैं आपके पास, उन दोनों संख्याओं का जो योग हो अर्थात सम हो, वो आपको 5 मिले। तो यहाँ पर आप एक नंबर को एसोसिएट कर रहे हैं, और ये जो नंबर है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, और इस नंबर की जो वैल्यू है वो वेरी भी कर सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर अभी हमें 5 चाहिए, हम यहाँ पर 6 भी चाह सकते हैं, 7 भी चाह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक वेरिएबल बन रही हैं, अर्थात ये जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। और चूंकि ये जो वैल्यू है ये हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड है, तो ऐसे जो वैल्यू होते हैं इन्हें हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, अर्थात यादृच्छिक चर। तो यहाँ पर ये जो x है हमारा, ये है हमारा रैंडम वेरिएबल अर्थात यादृच्छिक चर, और यहाँ पर जो हमारा यादृच्छिक चर है वो है 5, अर्थात जो हमें योग चाहिए था कि पासे में जो दो संख्याएं आए उनका योग 5 हो। इसी प्रकार से आप कोई और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जिसमें कि आपको उनका सम कुछ और चाहिए होगा। तो इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। आइए अब इसके परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट होता है। यानी कि जो रैंडम वेरिएबल होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि ऐसा फंक्शन जिससे हमें हमेशा एक रियल वैल्यू मिलती है, और उसके डोमेन में जो संख्याएं होंगी वो हमारे सैंपल पॉइंट्स के सैंपल स्पेस होंगी। और ये जो रैंडम वेरिएबल होता है इसे हम x के द्वारा निरूपित करते हैं। दोस्तों, एक यादृच्छिक चर x फलन होता है जिसका प्रांत अर्थात डोमेन यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय होता है। एक यादृच्छिक चर कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, इसलिए इसका सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, इसलिए हमारे पास जो इसका कोडोमेन आएगा वो भी रियल वैल्यूड नंबर्स का सेट होगा। आइए दोस्तों, अब हम रैंडम वेरिएबल पर एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमने दो सिक्कों को उछाला है। अब जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस हमारे पास आता है वो होता है HH, HT, TH, TT। अब यहाँ पर हमने जो हमारा x माना है वो हमने माना है प्राप्त चितों की संख्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो हमेशा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज की संख्या जो होगी वो हमारी रैंडम वेरिएबल कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने जो हमारे चित आने की अर्थात हेड आने की जो संख्या है उसको हमने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल माना है,
अर्थात यादृच्छिक चर माना है। तो यहाँ पर हमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले पॉसिबल वैल्यूज देखनी होगी कि हमारे हेड आने की क्या है। तो दोस्तों हेड आने की जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है कि या तो एक भी हेड ना आए, या फिर एक हेड आए एक टेल आए, दूसरा है कि दोनों बार हेड आए। तो हमारे जो पॉसिबल चांसेस हैं हेड के आने के वो हो जाते हैं 0, 1, 2। तो आइए देखते हैं कि जब हमारे पास एक भी चित्र नहीं आएगा, या फिर एक चित्र आएगा, या फिर दो चित्र आएगा, तो हमारे पास हमारे x की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों जब हमारे पास एक भी चित्र नहीं आएगा तो हमारे x की वैल्यू होगी 0। जब हमारे पास एक चित्र आएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1, और जब हमारे पास दो चित्र आएगा तो हमारे x की वैल्यू आएगी 2। तो आइए देखते हैं कि हमारे रैंडम वेरिएबल hh की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर हमारे रैंडम वेरिएबल hh की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। इसी तरह से रैंडम वेरिएबल ht और th की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1, और इसी प्रकार से tt की रैंडम वेरिएबल आएगी हमारे पास 0। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल फाइंड करते हैं हमारे प्राप्त किए गए पॉसिबल वैल्यूज की हेल्प से। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी रैंडम वेरिएबल के बारे में कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे रैंडम वेरिएबल x hh की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, x ht और th की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और x tt की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। चलिए अब हम जानते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम फर्स्ट रो में हमारे x की वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे x की जो वैल्यू है वो है 0, 1 और 2। आप चाहे तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रो होता है उसमें हम हमारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके लिखते हैं। अब जब हमारा रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारे इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/4, जो कि tt की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी यहाँ पर, जो कि होती है 1/4। सिमिलरली जब हम x इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो यहाँ से हमें मिलेगी 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली जब हम x इज इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/4। और जब आप इन सभी फाइंड किए गए प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो आपको इक्वल्स टू 1 के बराबर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपकी जो रैंडम वेरिएबल आएगी उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर उन्हें देखेंगे कि क्या वो 1 के इक्वल हो रही हैं। अगर वो 1 के इक्वल है यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो आइए दोस्तों अब हम रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि अभी आपको उदाहरण में बताया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार की प्रायिकता बंटन बनती है। यहाँ पर जो हमारा पी होगा वो 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर हमारे सभी पी का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। अर्थात सिग्मा पी जहाँ पर i की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक, सभी वास्तविक संख्याएं x1, x2 इसी प्रकार से xn तक के यादृच्छिक चर x के संभव मान अर्थात मूल्य हैं। और जो पी है जहाँ हमारा i 1 से लेकर n तक के लिए है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज की। अर्थात px इज इक्वल्स टू xi हमारा बराबर होगा pi के बराबर। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी यादृच्छिक चर और उनके प्रायिकता बंटन के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है कि जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो हमने लिया है y, जो कि चितों की संख्या से पटों की संख्या के घटाव है।
अर्थात डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल। तो यहाँ पर हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो y है। अब यहाँ पर जब आप इनकी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा YHH जो कि होगा 2 - 0 विच इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली YHT जो कि होगा 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली YTH जो कि बराबर होगा 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड YTT जहां पर 0 - 2 आएगा जो कि बराबर होगा -2 के। तो दोस्तों यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो आपके रैंडम वेरिएबल आए हैं पहले वाले उदाहरण में और दूसरे वाले जो उदाहरण है जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड है, लेकिन इनका जो सैंपल स्पेस है वो एक ही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सेम सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन के बारे में। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमने प्रायिकता बंटन बनाई थी हमारे पिछले उदाहरण की, उसी प्रकार की प्रायिकता बंटन आप इस उदाहरण के लिए भी बना करके देखें, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपको प्रायिकता बंटन किसी रैंडम वेरिएबल का बनाना आया है या नहीं। यहाँ पर भी आप जब उसे बनाएंगे तो आपके उन सभी रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम आपको 1 के बराबर प्राप्त होगी और यहाँ पर जो आपके रैंडम वेरिएबल्स होंगे वो होंगे 0 और 2। इन सभी पर आप मान उनका ज्ञात कीजिएगा प्रायिकता का और फिर उनका योग करके देखिएगा कि क्या वो 1 के बराबर आ रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एक उदाहरण की ओर, जो कि है ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। यानी कि विथ रिप्लेसमेंट के द्वारा हम 2 कार्ड को निकालते हैं 52 पत्तों के सुमिश्रित गड्डी से। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इक्कों की संख्या की। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो इक्कों की संख्या है ये हो जाएगी हमारी रैंडम वेरिएबल, जिसको कि हम यहाँ पर डिनोट करेंगे x के द्वारा। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। और यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं वो विथ रिप्लेसमेंट के द्वारा निकाले जा रहे हैं। यानी कि एक बार जो कार्ड हमने निकाल लिया है उसे हम वापस रख दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रायिकता हमें क्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों जब हम x बराबर 0 के लिए प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, या तो हमने जो 2 कार्ड निकाले हैं उन दोनों में ही इक्का नहीं आया है, तो यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे इक्का नहीं आने की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो यहाँ पर हमें इक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वो होता है 48/52 और चूंकि यहाँ पर हमारे जो दोनों पत्ते हैं उन दोनों ही पत्तों में इक्का नहीं आया है तो उसकी प्रायिकता हमें प्राप्त होगी 48/52 मल्टीप्लाइड बाय 48/52। अब हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 की। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर या तो हमने जो पहला कार्ड निकाला है उसमें हमें इक्का मिला है और दूसरे में नहीं, या फिर हमें दूसरे वाले में इक्का मिला है और पहले वाले में इक्का नहीं। तो यहाँ पर हम जो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे वो होगी इक्का आने की प्रोबेबिलिटी गुने इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी प्लस इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी गुने इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। जब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 48/52 प्लस 48/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी कि हमें दोनों कार्ड में इक्का मिला है। आइए देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52।
अब हम दोस्तों इसकी प्रायिकता बंटन बनाएंगे अर्थात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट रो में हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर हमने जो रैंडम वेरिएबल फाइंड किया है वो है x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पर। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू आई है वो है 144/169। इसी प्रकार से जब हमने 1 पर वैल्यू फाइंड किया है तो उसकी वैल्यू हमें आई है 24/169, और जब हमने 2 पर वैल्यू फाइंड करी है तो वो हमें मिला है 1/169। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया है इक्का आने की संख्या का। तो आपको भी इस पर आधारित जो आप प्रश्न को हल करेंगे उसमें भी आप इसी प्रकार से प्रायिकता बंटन अर्थात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे आपके रैंडम वेरिएबल्स की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। हमने आज के इस वीडियो में सीखा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन के बारे में। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे यादृच्छिक चर का माध्य तथा यादृच्छिक चर का प्रसरण अर्थात रैंडम वेरिएबल का मीन और रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस। धन्यवाद।